Let's read this question. So this question says, द मटेरियल्स फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट शुड हैव, ओके, जो आपके परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं उसके मटेरियल्स के पास होना चाहिए। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन आपको यहाँ पर गिवन है। ओके, अब चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपका की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर परमानेंट मैग्नेट। क्या लिख सकते हैं? आपका परमानेंट मैग्नेट आपका इस क्वेश्चन का क्या जाएगा? परमानेंट मैग्नेट इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ओके, देखिए बच्चों, परमानेंट मैग्नेट्स होते क्या? परमानेंट मैग्नेट्स बोल दीजिए या फिर आपको इसको हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए? हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो हम बोल सकते हैं, देखिए जो आपके परमानेंट मैग्नेट होते हैं वो क्या होता है? आपके हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, जो आपके परमानेंट मैग्नेट होते हैं ये क्या होते हैं? पहले लिख लेते हैं, दीज आर हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी आपकी दो कैटेगरी होती है, एक होता है हार्ड, एक होता है आपका सॉफ्ट। ओके, तो ये आपका हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं। ओके, इस कैटेगरी में आपका क्या आता है? स्टील। स्टील भी आपका हार्ड फेरोमैग्नेटिक होता है। और जो आपका सॉफ्ट आयरन होता है वो आपका सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की कैटेगरी में आता है। ओके, जो आपके हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं इनकी क्या होती है? देखिए, हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की आपकी जो रिटेंटिविटी होती है या और कोएर्सिविटी होती है, ये क्या होती है? काफी हाई होती है। ओके, तो हम देख सकते हैं कि दे हैव हाई रिटेंटिविटी। इनकी जो आपकी रिटेंटिविटी होती है और इनकी हाई रिटेंटिविटी एंड कोएर्सिविटी, कोएर्सिविटी भी क्या होती है? इनकी काफी हाई होती है। ओके, फॉर द परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए? आपकी फुलफिल होनी चाहिए। ओके, देखिए बच्चों, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपका ये आपका क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। ओके, ये आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा और दिस इज कॉल्ड अवर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ओके, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ओके, तो देखिए बच्चों, ये जो कर्व आता है, देखिए इनिशियली ये कर्व आपका ऐसे ऐसे करके यहाँ पर एक सैचुरेशन आता है, यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। दिस इज द ऑरिजन। ओके, उसके बाद देखिए जब आप क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं, तो ये आपका डीमैग्नेटाइज होना शुरू करता है। डीमैग्नेटाइज होते होते अपना इस तरीके से पॉइंट पास होगा और ये आपका इस तरीके से जाते जाते यहाँ तक जाएगा। उसके बाद फिर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे, फिर यहाँ पर आपका ये मैग्नेटाइज होना शुरू करेगा और ये आपका इस तरीके से क्या करेगा? आपका इस पॉइंट पर आके फाइनली मिल जाएगा। ओके, तो ये जो कर्व होता है दिस इज कॉल्ड अवर हिस्टैरिसीस लूप। इसे क्या बोलते हैं? आपका हिस्टैरिसीस लूप बोलते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, अब देखिए जब आपका इनिशियली जीरो था, आपने मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करा, ये यहाँ पर सैचुरेशन में पहुंच गया, फिर आपने क्या करा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स किया। ओके, तो देखिए बच्चों, जब ये इनिशियल पॉइंट पे था, तो इसका देखिए यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एच की वैल्यू भी जीरो है और मैग्नेटाइजेशन भी जीरो है। फिर आपने इसको मैग्नेटाइज करना शुरू किया, फिर आपने इसको डिमैग्नेटाइज किया, तो इस पॉइंट पर देखिए आपका मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यानी कि एच कितना हो गया? आपका जीरो हो गया, लेकिन इसका मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं हुआ है। क्या हुआ? मैग्नेटाइजेशन अभी भी रह गया। ओके, तो ये जो बच जाता है, ओके, इसको मान लीजिए ओ ए पॉइंट बोल रहा है। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड अवर रिटेंटिविटी। क्योंकि जो यहाँ पर ओ ए है, ओ ए को क्या बोलते हैं? आपके रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी का मतलब क्या हुआ? रिटेंटिविटी। ओके, रिटेंटिविटी का मतलब क्या हुआ? रिटेंटिविटी का मतलब हुआ जब आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एच तो आपने जीरो कर दिया है, लेकिन अभी भी इसमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन रह गया है, इसे हम क्या बोलते हैं? आपका रिटेंटिविटी बोलते हैं। ओके, तो ये आपकी रिटेंटिविटी हो गई। ओके, अब देखिए हमें क्या करना है? इस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को जीरो करना है। यहाँ पर इसकी ओ ए वैल्यू आई है कुछ, इसको हमें जीरो करना है। तो हम क्या करेंगे? इसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यानी कि इसको हम और डिमैग्नेटाइज करेंगे, यानी कि हम एच की वैल्यू क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं, बट इन नेगेटिव डायरेक्शन में। ओके, एच की वैल्यू देखिए इंक्रीज हो रही, बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, तो देखिए हमने इंक्रीज करी और जिस पॉइंट पर इसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक सब्सटेंस का जीरो हो जाएगा, उसको हम एक्सटर्नल फोर्स को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड इट्स कोएर्सिविटी। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं इसकी कोएर्सिविटी। ओके, तो ये हो जाएगा आपका ओ, इसे हम क्या कर लेते हैं? इसको आप ओ भी बोल दीजिए। ओके, ओ भी क्या कहलाएगा? आपका कोएर्सिविटी। ओके, जितना आपको एक्सटर्नल मैग्नेट इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन देना पड़ा, सॉरी, जितना आपको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एच क्या करना पड़ा? इंक्रीज करना पड़ा रिवर्स डायरेक्शन में, टू मेक द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जीरो। दिस इज कॉल्ड कोएर्सिविटी। ओके, तो देखिए जो आपके परमानेंट मैग्नेट होते हैं उनकी आपकी रिटेंटिविटी भी क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए, और कोएर्सिविटी भी क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम उन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से हटा दें, फिर भी उनके पास क्या होना चाहिए? कुछ मैग्नेटिक फील्ड आपका रिटेन होना चाहिए, ओ ए रिटेन होना चाहिए। इसलिए हम क्या कहते हैं? आपसे तो जो आपका परमानेंट मैग्नेट होते हैं उनकी रिटेंटिविटी हाई होनी चाहिए। ओके, और उनको हमें मैग्नेटाइज करने के लिए हाई मैग्नेटिक फील्ड एच की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? काफी हाई देनी पड़ेगी। ओके, तो हम बोल सकते हैं जो आपका परमानेंट मैग्नेट होंगे या फिर हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे, उनकी रिटेंटिविटी भी हाई होगी और कोएर्सिविटी भी हाई होगी। और जो आपके सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक होते हैं उनमें ये वैल्यूज क्या होती है? आपकी लो हो जाती है। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन ए में लिखा है कि हाई रिटेंटिविटी हाई कोर्सिविटी, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन में हाई रिटेंटिविटी लो कोर्सिविटी, रॉन्ग। सी ऑप्शन में लो रिटेंटिविटी, रॉन्ग।
डी ऑप्शन में दोनों ही लो हैं, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ गया आपको, ऑप्शन ए आ गया। ओके, सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।